पेज जो है वो लोड होगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइज हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक है गाइज बेटरमेंट नॉट फ्रीज एंड प्रोसीड एंड दूसरा है गाइज फ्रीज एंड प्रोसीड, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज इंजीनियरिंग की कैप्टन 1 की जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो आज से जो है वो अब शुरू हो चुकी है। एंड अभी गाइज हमें लॉगिन में बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो भी जो है वो देखना शुरू हो गया है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप बेटरमेंट या फिर फ्रीज के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी स्टेप्स के थ्रू आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा अगर बेटरमेंट करते हो तो क्या आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा या फिर नहीं, अगर फ्रीज करते हो तो जाना पड़ेगा या फिर नहीं, ये सारे भी जो डाउट्स है वो आपके क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा बेटरमेंट क्या होता है उसके बारे में और भी थोड़े डिटेल में जो है वो इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आपके मन में कोई भी जो डाउट है वो ना रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कैसे हम सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड कहाँ पे हमें बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जो है वो अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो यहाँ पे अलॉट हुआ है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी जो कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुआ है, तो फिर गाइज आपको जो सीट एक्सेप्टेंस के ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। आप डायरेक्टली जो है वो कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो जैसे स्टूडेंट को कॉलेज लगा है, जैसे आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, ये इसका ब्रांच है, कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड प्रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। यही प्रेफरेंस नंबर अगर नंबर 1 होता तो ऑटो फ्रीज हो जाता, तो उसी कॉलेज में स्टूडेंट को जो है वो एडमिशन लेना पड़ता, जो कि मैंने बेटरमेंट एंड फ्रीज वाली वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपको नहीं पता बेटरमेंट फ्रीज ऑटो फ्रीज क्या होता है, वो वीडियो आप देख सकते हो, आपको डिटेल में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये कॉलेज मुझे लगा है एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो लॉगिन में ही मुझे यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो भी गाइज आप देख सकते हो ये तीनों जो चीज़ है वो हमें यहाँ पे जो है वो इनकम्प्लीट जो है वो देखने को मिल रही है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें जो है वो कंप्लीट करना है, तभी जाके हमारी जो सीट है वो एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब सबसे पहला जो स्टेप है गाइज वो है सेल्फ वेरिफिकेशन स्टेटस, फिर है गाइज यहाँ पे चूज सीट एक्सेप्टेंस ऑप्शन, फिर है गाइज पे सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 रुपीज़ एंड देन है कन्फर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है गाइज ये सभी स्टूडेंट्स को जो है वो पे करना पड़ता है। अगर आप फ्रीज करते हो तो भी आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप बेटरमेंट करते हो तो भी आपको पे करना पड़ेगा। ये वन टाइम फीस होती है। अगर आप फर्स्ट राउंड में बेटरमेंट करते हो, सेकंड राउंड में भी बेटरमेंट करोगे तो सेकंड राउंड में आपको पैसे जो है वो नहीं भरना पड़ेगा। तो ऐसा मत समझो कि यार अभी मैं बेटरमेंट करूंगा, सेकंड राउंड में भी बेटरमेंट करूंगा तो 2 बार 1000 रुपये देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एक ही बार आपको जो है वो 1000 रुपये देना पड़ता है। फ्रीज करो बेटरमेंट करो, हर बार आपको जो है वो नहीं देना पड़ेगा, बस एक ही बार जो है वो आपको ये पैसे जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है। फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे गाइस आपको इनकम्प्लीट बटन पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइज हमें जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया, तो अब देखो गाइस क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो एक बार अच्छे से चेक कर लेना एंड फिर गाइस यहाँ पे कॉलेज की जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। उस इनकम्प्लीट पे क्लिक करने के बाद गाइस कभी कभी हो सकता है कि वो लोड ना हो, तो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा अगर होता है लोड तो थोड़ा पेशेंस रखना, वापस से लॉग आउट करके जो है वो लॉगिन कर लेना, तो फिर आपका जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको ये पता है कि मुझे उसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना है जो कि फर्स्ट राउंड में मुझे जो है वो लगा है, तो अगर आपके साइड से नहीं हो रहा है तो आप फ्रीज, वैसे भी अगर आप फ्रीज कर रहे हो या फिर ऑटो फ्रीज हुआ है तो आपको कॉलेज में तो जाना ही पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट जो है वो कॉलेज जा सकते हो एंड कॉलेज से भी अपना जो सीट एक्सेप्टेंस है वो भी जो है वो कर सकते हो, उसमें भी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स मिलेगी आपको। यहाँ पे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपनी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपकी सारी जो डिटेल्स है वो सही है या नहीं, तो एक बार देख लेना अच्छे से एंड फिर यहाँ पे जो है वो टिक कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 10th की जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो सारे जो है वो डाल देना है। अगर आपके मार्क्स वगैरह कुछ गलत होंगे तो यहाँ पे करेक्टेड मार्क्स डालने का भी जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, तो वो चेंजेस अगर आपको करना है तो वो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे सभी को जो है वो टिक टिक कर देना। फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप यहाँ पे जो है वो वेरीफाई कर सकते हो, अगर कुछ भी गलत है तो वो आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली है, तो मुझे सारी जो चीज़ है वो सही लग रही है, तो मैं यहाँ पे जो है वो सभी को टिक करके प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करूँगा, ठीक है। अब सेव एंड प्रोसीड पे गाइस जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सेल्फ कन्फर्मेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें जो है वो टिक करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है गाइस वो आपको करना है टिक। फिर इसके बाद गाइज नेक्स्ट पेज जो है वो लोड होगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक है गाइज बेटरमेंट
नॉट फ्रीज एंड प्रोसीड, एंड दूसरा है गाइस फ्रीज एंड प्रोसीड, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको बेटरमेंट करना है तो बेटरमेंट कर सकते हो, अगर आपको फ्रीज करना है तो आप फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। बेटरमेंट का मीनिंग ये है कि आपको जो भी कॉलेज लगा है कैप राउंड 1 में, अगर आपको वो कॉलेज अपने पास जो है वो रखना है एंड सेकंड राउंड में भी जो है वो जाना है, तो आप जो है वो बेटरमेंट कर सकते हो। इसका मीनिंग ये नहीं कि आपकी कैप राउंड 1 की जो सीट है वो चली जाएगी, बिल्कुल नहीं, आपके पास कैप राउंड का जो सीट है वो रहेगा। कैप राउंड 2 में आप अपना फिर से ऑप्शन फॉर्म जो है वो फिल कर पाओगे, वहाँ पे फिर से आप कॉलेजेस के जो नाम है वो डाल पाओगे। बस याद रखना कि जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगा है, ट्राई करना सेकेंड राउंड में ऐसे ही कॉलेजेस डालो जो कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा है उससे बेटर हो, ताकि आपका बेटरमेंट हो, ठीक है। एंड सपोज अगर आपको कैप राउंड 2 में कैप राउंड 1 के अलावा कोई और कॉलेज मिलता है, तो जो न्यू कॉलेज आपको मिलेगा वो आपको कैप राउंड 2 में जो है वो मिल जाएगा, एंड कैप राउंड 1 का जो कॉलेज है वो आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे होने के बाद अगर सेकेंड राउंड में भी आपको बेटरमेंट करना है तो भी आप जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बहुत सारे लोग। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी जाके आप जो है वो देख सकते हो, उससे भी आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको बेटरमेंट करना है एंड सेकेंड राउंड के लिए जाना है, तो बेटरमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करो एंड प्रोसीड करो। एंड ऐसे स्टूडेंट जिनको जो अभी कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा है उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप फ्रीज एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करना, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उस कॉलेज में जाके जो है वो अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा एंड अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स बेटरमेंट करेंगे उनको कोई भी कॉलेज में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो जैसे मैं यहाँ पे बेटरमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको लोड होने में टाइम लगता है। तो बेटरमेंट एंड फ्रीज के ऊपर जो है वो वीडियो बनाया, वो ध्यान से जो है वो देख लेना। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे रहेगी, एंटर योर पासवर्ड, एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद जो है वो वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा, एंड आपका जो बेटरमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। वही अगर आप फ्रीज़ करते हो तो फ्रीज़ के बटन पे क्लिक करना, 1000 रुपीज़ पे करना, एंड फिर आपको जो प्रिंट है, जो सीट एक्सेप्टेंस का प्रिंट है वो निकालना, जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो, एंड वो सारे लेके जो है वो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। बेटरमेंट वालों को कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो फ्रीज़ करेंगे बस उन्हें ही जो है वो कॉलेज में जाना पड़ेगा। जिनको ऑटो फ्रीज हुआ है तो उनको भी जो है वो कॉलेज में जाना पड़ेगा, जिनको कोई भी कॉलेज नहीं लगा है, एंड जिनको बेटरमेंट करेंगे उन्हें जो है वो कॉलेज में जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब देखो गाइस, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा, पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ पे जो है वो मैं आ जाऊँगा पेमेंट के ऊपर, तो पेमेंट कर देना, एंड पेमेंट होने के बाद फिर आपका जो सीट एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको जो है वो निकालना पड़ेगा, एंड उससे पता चलेगा कि कौन सा सीट आपको जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। बाकी जैसे ये प्रोसेस खत्म हो जाती है तो फिर सेकेंड राउंड में मैं आपको और गाइड करूँगा कि कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। जैसे सपोज अगर आप फ्रीज़ के बटन पर क्लिक करते हो तो आपको 16 तारीख से लेके तो 18 तारीख के बीच में कॉलेज में जो है वो विजिट करना पड़ेगा एडमिशन कन्फर्म करने के लिए। वही अगर आप बेटरमेंट करते हो तो बेटरमेंट करने के बाद, कंफर्म करने के बाद आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है 20 तारीख तक, एंड 20 तारीख को अपना कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है, तब आपको कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। एंड जो फ्रीज़ करते हैं उनके इसमें कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप फ्रीज़ कर रहे हो तो आपको कैप राउंड 2 एंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। डिटेल में बताया इसके बारे में, वो वीडियो भी देख लेना, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे से आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज़ के जो ऑप्शन है वो लॉगिन में आते हैं, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। एंड जो पेमेंट है वो करना, पेमेंट करने के बाद ही कन्फर्म होगा, नहीं तो बस बटन दबा दोगे और पेमेंट नहीं करोगे तो फिर जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, एंड आपकी कैप राउंड 1 की जो सीट है वो चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि बेटरमेंट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट भी करना है एंड कंफर्म भी करना है, तभी जो है वो बेटरमेंट होगा, नहीं तो वो सीट चली जाएगी एंड कैप राउंड 2 में आप खाली हाथ जो है वो जाओगे। तो ये थोड़ा जो है वो याद रखना, पेमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप सो गाइस इस वीडियो में आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।